लेता। 4 महीने चातुर्मास होता है ना मैया, 4 महीने चातुर्मास हुआ। संतों ने खूब भजन किया, खूब सत्संग किया। संतों की पत्तल का जूठा मैंने खाना प्रारंभ कर दिया। 4 महीने बाद संत जाने लगे। जब संत जाने लगे तब मैं भी संतों के पीछे चला। जब संत जाने लगे तो मैं भी संतों के पीछे चला। मेरी मैया ने मुझे डांट दिया, मेरा एक ही तो लाला है और वो भी बाबा बन जाएगा तो क्या होगा। आजकल मैयाएं बाबा बनने से डराती हैं अपने बच्चे को, मैं तो इंजीनियर बनाऊंगी। ऐसा होता है कि नहीं? मैं तो अच्छा खूब बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी, विदेश में पढ़ेगा, कनाडा में जाकर। जबकि सत्य बात बोले, जब तक धरती से जुड़े रहोगे, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब तक आप माता पिता के चरणों में रहोगे तब तक मानो आपके पास पूरे भगवान ही आकर विराजमान हो गए, है कि नहीं? गणेश जी, कार्तिकेय जी ने सारी सृष्टि की परिक्रमा लगा ली और गणेश जी माता पिता की परिक्रमा लगा के बैठ गए। हाँ, है कि नहीं? इसलिए माता जी और पिताजी ही सबसे बड़े भगवान होते हैं। बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय, जोर से। नारद जी ने कहा, मेरी मैया ने मुझे रोक लिया, परंतु संत के पीछे पीछे मैं गया। संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दे दिया? संतों ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया और जब संतों ने मुझे मंत्र दिया तो मैं सुंदर उस मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे समय बीता। मेरी मैया गाय माता को भूसा डालने गई। गौशाला में मेरी मैया भूसा डालने गई गैया मैया को, और जैसे ही भूसा डालने गई वहां एक सर्प था। सर्प ने मेरी मैया को डस लिया और मेरी मैया का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब सर्प ने डस लिया तो मेरे आंसू निकले। कैसे आंसू निकले? एक आंख से ठंडे आंसू निकले, दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले। दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले। क्यों निकले? बोले एक खुशी के आंसू थे कि अब मुझे भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दूसरे आंसू ये थे कि अब मेरी मैया चली गई थी तो मेरी माँ। मैं बहुत रोया। जो संतों ने मुझे गुरु नाम दिया था, हमारे जीवन में गुरु नाम लेना बहुत जरूरी है। किस किस ने गुरु नाम लिया? जरा हाथ उठा के बताइए। गुरु किस किस ने बनाया? जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, कितने भी व्रत करें, कितने भी पूजन पाठ करें, वो लगने वाला नहीं है। जब तक ये तार को, प्लग को लगाओगे नहीं, बटन को दबाओगे नहीं तो उजाला कैसे होगा? नहीं होगा। बल्ब कैसे जलेगा? क्यों बाबूजी, जलेगा? नहीं जलेगा। इसी प्रकार गुरु जी वो हैं जो हमारा तार ले जाके भगवान से जोड़ देते हैं। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। बोलो राधे राधे। जिन ने गुरु दीक्षा ना ली हो वो गुरु बना लेना। और गुरु भी कैसा बनाना? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले टटोल लो कि हाँ हमारे गुरु जी अच्छे हैं, और जब एक बार गुरु बना लो तो फिर अवहेलना नहीं करना। जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने गुरु बनाया। प्रलय आई, मेरा प्राणांत हो गया, और जब मैंने अगला जन्म लिया तो मैं ब्रह्मा का बेटा बनके प्रकट हुआ। ये संतों की शीत प्रसादी खाने का, संतों का जब मैं जूठन खाता था उसका ही अर्थ है कि मुझे ब्रह्मा का बेटा बनाकर भगवान ने प्रकट कर दिया। जब मैं ब्रह्मा का बेटा बनकर प्रकट हुआ तब एक दिन मैं सुंदर कीर्तन गा रहा था। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, गिरधर गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर
मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद गाइए। लाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गिरधर गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गिरधर गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। एक दिन संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया, एक दासी का पुत्र संतों की सीत, संतों का जूठन खा खा के ब्रह्मा का पुत्र बन गया। जब मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया, एक दिन मैं सुंदर करताल बजाते हुए नाच रहा था और भगवान का भजन कर रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने आके मुझे दर्शन दिया। और जब ठाकुर जी ने आके दर्शन दिया तो ये जो वीणा है ना, मेरे पास जो वीणा है, ये कोई साधारण वीणा नहीं है। ये वीणा मुझे किसने दी? ये किसने दी वीणा? ये वीणा मुझे स्वयं भगवान ने ही अपने हाथों से प्रदान की। ये वीणा साधारण वीणा नहीं है। ये कैसी वीणा है? देव दत्ता मीमा वीणा, देव दत्ता मीमा वीणा, देव दत्ता मीमा वीणा, देव दत्ता मीमा। वीणा दे स्वर विभूषिता गायमान चराम्यहं, देव दत्ता मीमा, देव दत्ता मीमा वीणा, देव दत्ता। सनिधा इध प प म म ग, देव दत्ता मीमा, वीणा देव दत्ता मीमा। ये जो वीणा है, सब यहाँ ध्यान दो, सब डोगरी को ना देखो भाई। बोलो राधे राधे। बैठ जाओ माता जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रमण लाल की। ब्रह्म विभूषिताम देव दत्ता मिमाम वीणा। सबका टारगेट यही होना चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे सुंदर वीणा दी। ये साधारण वीणा नहीं है। ये कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिताम। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिसको स्वर मिल गया मानो ठाकुर जी मिल गए। जिसे और जिसके पास सुर नहीं, वो क्या है? असुर। इसलिए ये वीणा भगवान ने मुझे प्रदान की। और ये साधारण वीणा नहीं है। ये कैसी है? देव दत्ता मिमाम वीणा। ये राग रागनियों से भरी हुई वीणा है। स्वर, संगीत शास्त्र में 12 सुर होते हैं मैया। कितने? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नि धा पा मा ग रे सा। 7 सुर। 7 सुर कैसे हैं? सा
सा माने सडज, रे माने ऋषभ, गा माने गंधार, मा माने मध्यम, पा माने पंचम, धा माने धैवत, नी माने निषाद। इनके नामों से 7 सुर बने हैं। क्या बने हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा। 7 सुर शुद्ध होते हैं, 4 स्वर कोमल होते हैं और 1 स्वर तीव्र होता है। ऐसे 12 सुर होते हैं। ये जो वीणा है ये साधारण वीणा नहीं है, ये मुझे भगवान ने दी है। संगीत शास्त्र बहुत बड़ा है, सामवेद से उत्पन्न है। ऐसे जब मुझे भगवान ने वीणा प्रदान की तब से मैं ये सुंदर वीणा बजाते हुए नगर नगर श्रीमन नारायण नारायण करते हुए चला जा रहा हूँ। तो जैसे भगवान ने मुझ पे कृपा की वेदव्यास जी, वैसे ही आप पे भी कृपा करेंगे। आप भगवान का भजन करो। तब वेदव्यास जी को श्री नारद जी ने बताया। वेदव्यास जी को ज्ञान हो गया। बद्रिका आश्रम में जाकर सुंदर सरस्वती मैया में स्नान किया। अंतरात्मा में भागवत की ज्योति जलने लगी। गुफा में जाकर बैठ गए। आज भी आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आगे चल के माना गांव है, जहां से चीन की बॉर्डर लग जाती है। माना गांव के पास सरस्वती मैया बह रही हैं और वहीं वेदव्यास जी की गुफा है, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत की 4 श्लोकी चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों की माला में पिरो दिया। वेदव्यास जी गए और वेदव्यास जी महाराज ने 4 श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों की माला में पिरो दिया। वेदव्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। पास में ही गणेश जी की भी गुफा है। पास में ही श्री गणेश जी की गुफा है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं। वेदव्यास जी ने सुंदर, अब जरा ध्यान दो मैया, है ना, बोलो राधे राधे। वेदव्यास जी ने सुंदर चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों की भागवत भगवान नारायण के मुख से निकली, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। उस चतुश्लोकी भागवत को 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों में पिरो दिया। ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज, जब वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना की तब मन में आया कि अमूल्य वस्तु यदि अच्छे व्यक्ति को मिले, जैसे हमने कल बताया था वर और वधु के बारे में बताया था ना, कि वधु से वर ऊंचा होना चाहिए, लड़की से लड़का बड़ा होना चाहिए, और केवल उम्र में बड़ा नहीं होना चाहिए, कर्मशील भी बड़ा होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही अमूल्य वस्तु, अच्छी उच्च वस्तु, भैया ट्रक के ड्राइवर को यदि प्लेन चलाने बोल दोगे तो नहीं चला पाएगा, चलाएगा नहीं चला पाएगा। अमूल्य वस्तु अमूल्य व्यक्ति को मिले तो ही अच्छा होता है। तब कहा कि अब मैं इतनी सुंदर कथा किसे दूं, ये सुंदर कथा किस तक पहुंचाऊं। मन में आया कि मेरे पुत्र से अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। वेदव्यास जी के पुत्र है ना, कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं पार्वती मैया को। सुनिए ना अमर कथा। हाँ, कहाँ सुना रहे हैं? अमरनाथ में बैठ के पार्वती मैया से कहा, देखो देवी जी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। भोले बाबा बोले देख के आओ, को है तो नहीं, यदि कोई इसे गलती से भी सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। मैया ने देखा कोई नहीं है, पास में ही पक्षी का अंडा था, अंडा फूटा, ओम ओम कहती हुई मैया सो गई और पक्षी ने ओम ओम कहना, हुकारी भरना, हुकारी बोलते ना, रिस्पॉन्स देना। तो भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, अमर कथा। अरे कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी,
हुंकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, हुंकारी भरे मैया पार्वती। मैया हुंकारी भर रही हैं। मैया की अचानक से निद्रा लग गई, नींद लग गई और पूरी कथा पक्षी ने सुन ली। भोले बाबा ने जैसे ही कहा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैसे ही देखा कि जयकारा तो अच्छे से लगा ही नहीं। देखा तो देवी जी तो सो रही थी। अब जब देवी जी सो रही तो भैया कथा में हुंकारी कौन भर रहा था? देखा तो पास में ही पक्षी था। त्रिशूल उठाया भोले बाबा ने और पीछा करना प्रारंभ कर दिया। बोले मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय अपने घर के कार्यों से निवृत्त होके श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की पत्नी, जिनका नाम है बिटका देवी, क्या नाम है? बिटका देवी बाहर आके अपने बालों को सजा रही थी, बालों को सुलझा रही थी। और तभी उनको आई उबासी, जमाई आई। जैसे ही उबासी आई तो पक्षी आके सीधे पेट में। अब भोले बाबा आए और भोले बाबा आके कहते हैं, मैं एक पक्षी को ढूंढ रहा हूं, उसने मेरी चोरी से अमर कथा सुनी है। कभी भी हो व्यास मंच के ऊंचे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। कभी भी हो व्यास पीठ के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। हमने बताया था जितना पुण्य नहीं होगा उतना पाप लग जाएगा। बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय। वेदव्यास जी के पास पहुंचे। वेदव्यास जी ने प्रणाम किया भोलेनाथ को। प्रणाम करके कहने लगे, क्या हुआ भोले बाबा, आप कैसे पधारे? भोले बाबा ने कहा कि उसे निकालो, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, किसे निकालूं? भोले बाबा ने कहा, ये पक्षी जो है इसने मेरी चोरी से कथा सुन ली है और आके तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा, निसरे म पामा मगरे निधन रे सा। वेदव्यास जी ने कहा, अरे भोले बाबा आप सचमुच में भोले हैं। बोले कैसे? आप सही में भोले हैं। अरे आप तो अभी बोल रहे हैं जो इस कथा को, अमर कथा को सुन लेगा उसे कोई मारेगा नहीं, और आप ही धनुष लेके पीछा कर रहे हैं, तो कैसे मरेगा? जब वेदव्यास जी ने समझाया तो भोले बाबा को समझ में आ गया। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा तो चले गए। 12 वर्ष हो गए। वेदव्यास जी की पत्नी बिटका देवी के गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे सुखदेव जी महाराज। बार बार मैया कहती, लाला मुझको दर्द हो रहा हो, तू बाहर आ जा। लाला मुझे दर्द हो रहा है, तू बाहर आ जा। पिताजी कहते, बेटा तुम्हारी मैया को दर्द हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? बोले मैं बाहर आऊंगा। माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं तो भगवान, जब हम मलमूत्र के गड्ढे में उल्टे लटके रहते हैं, तब भगवान को हम कहते हैं कि हमें बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे, कहते हैं ना। परंतु जैसे हम बाहर आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं ना। हाँ? आजकल मैयाएं गर्भवती रहती हैं तो बढ़िया मोबाइल चलाती हैं। क्या चलाती हैं? जैसे ही सुबह होगी तो सबसे पहले भगवान नहीं दिखते, पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबसे पहले मोबाइल। टिक टिक टिक। ऐसा होता है ना? हाँ क्यों भैया, होता है कि नहीं? देखो भैया कितना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। भैया जब माओ के गर्भ में बालक होना, रामचरितमानस का पाठ करो। माँ के गर्भ में जब बेटा हो तो सुंदर भागवत जी का पाठ करो। शास्त्र सम्मत वाणी है कि 6वां महीना जब लगता है, 6वां महीना जब आता है, तब बालक का मस्तिष्क का निर्माण होता है। जिस धारणा में माँ रहेगी उसी धारणा का बेटा पैदा होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं हम बाहर आवे वारे नहीं हैं। बोले क्यों नहीं है?
इसलिए क्योंकि जब हम बाहर आएंगे तो ये विष्णु की माया हमें घेर लेगी। जब आसमान से बारिश होती है, जल नीचे गिरता है, जब तक आसमान से ऊपर, जब तक धरती पे नहीं गिरता तब तक शुद्ध रहता है, और जैसे ही धरती पे गिरता है अशुद्ध हो जाता है ना मैया? हाँ, कीचड़ का रूप ले लेता है कि नहीं? इसी प्रकार जब तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं तब तक हम कहते हैं भगवान से, कहें 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 हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमें बाहर निकालो। और जब हम बाहर आते हैं, बेटा बहू पड़ोसी नाती फ्रेंड सब भगवान, 4 चिरौंजी को भोग लगायो, कोई खिड़की में ले जाके भगवान को रख दियो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति और जे जा रहे पिकनिक करने के लिए। ऐसा होता है भैया, होता है कि नहीं? बोलो। कह रहे हैं भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, झिम जीवहि माया लपटानी, झिम जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भाडावर पानी, झिम जीवहि माया लपटानी। जब तक हम माँ की कोख में रहते हैं तब तक हमें माया नहीं जकड़ती। कहने का अर्थ है बंधुओं कि हम कलयुग में आए हैं, भगवत प्राप्ति का ये मनुष्य जन्म जो है अनमोल है। भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, कृष्ण जी को अपना बना लो। कैसे? कभी कृष्ण जी को अपना फ्रेंड बना लो। ये शरीर हमें, कोई हमें देवे घड़ी तो हम घड़ी वाले को बार बार कहेंगे भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिसने हमें पूरा शरीर दिया उसे हम थैंक यू नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? बोलो बोलो मैया, नहीं बोलते। ठाकुर जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हमें कार दे दी घूमने के लिए, तभी तो हमें सुंदर घर दे दिया, तभी तो हमें दे दिया सुंदर बढ़िया दूध पीने के लिए, अच्छा सुंदर फल खाने के लिए। बोलो भैया, हाँ दिया कि नहीं? कभी आपने पूछा ठाकुर जी हाउ डू यू डू लॉर्ड कृष्णा? पूछा है? पूछ लिया करो। बोलो राधे राधे। जरूरी है, क्योंकि इनका दीदार बड़ा सुंदर है। ये अलबेली सरकार है। क्या है? इनके चरणों में जाओगे तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। वो कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली